जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ। मुझे गुरु जी ने 10 मई 2023 से जोड़ा है। आज सोमवार का मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी मैंने शनिवार को पराठे बनाए। अब मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगी संगत जी शनिवार वाले दिन मैंने पराठे बनाए। उस पर गुरुपा ने मुझे ओम के इतने सुंदर दर्शन दिए और पराठे पर शिव जी की आकृति बनी हुई थी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शिव जी के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। संगत जी, मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपा ने काफी टाइम से सत्संग में नहीं बुलाया। संगत जी, हमारी गली में एक आंटी रहती है। वो रात 10 बजे आई। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को मेरे यहाँ सत्संग है, अपने परिवार के साथ जरूर आना। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना हमारे दिल की बात भी सुन लेते हैं हमारे गुरुपा। शुक्राना। संगत जी, फिर मैं सोचने लगी कि आज शनिवार को मैं छुट्टी पर हूँ और सोमवार को मुझे हाफ डे कौन देगा। संगत जी, अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि कल मुझे जल्दी जाना है। सोमवार को 1 बजे मेरे गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी का सत्संग है, माफ करना संगत जी। उन्होंने कहा ठीक है, आप चले जाना। संगत जी, आज जब मैं रोटी बना रही थी उस पर गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा फिर सत्संग में लेकर गए। संगत जी, गुरुपा का दरबार इतना सुंदर लग रहा था। गुरुपा वाइट चोले में थे, इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी, मन कर रहा था कि बस उन्हें देखती रहूं। और वह मुस्कुरा रहे थे। फिर वहाँ चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। संगत जी, गुरुपा ने मुझे रोटी प्रसाद पर ओम के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ एक बच्चा था
वो बहुत सुंदर था संगत जी। वो मेरे पास आया और मुझसे जल प्रसाद की बोतल मांगने लगा संगत जी। मैंने उसे मना तो कर दिया, लेकिन बार बार मैं सोच रही थी कि गुरुपा सोच रही थी कि मैंने उसे क्यों मना कर दिया। शायद गुरुपा आए हो मुझसे पानी मांगने, और जब सत्संग लिस्ट में मंत्र जाप मांगने और जब सत्संग लिस्ट में सॉरी संगत जी, मंत्र जाप तो मंत्र जाप चला तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अगर आप बच्चे के रूप में आए हैं तो एक बार मेरे सर पर हाथ रख दो। संगत जी, मैं कह ही रही थी कि वो बच्चा फिर से आया। उसने मेरे सर पर तो नहीं, लेकिन कंधे पर हाथ रखा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे दिल की पुकार सुनने का, शुक्राना कि सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं विराम दूंगी संगत जी। यदि सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। सर्वत का भला कीजिए मालिक, सब पे अपनी रहम बरसाइए मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली कानपुर में रहती हूँ। मुझे गुरु जी ने 10 मई 2023 से जोड़ा है। आज गुरुवार है और यह मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को शुरू करना चाहूँगी संगत जी। कल जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो गुरुपा ने मुझे 4/7 की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज भी जब मैं ऑफिस से आ रही थी गुरुपा ने 777, 777, 888, 99, 999 सबकी ब्लेसिंग दी। 555। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया कि कोई और तेरे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, लेकिन मैं तेरे साथ 24 घंटे रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं ब्लेसिंग के रूप में। मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल जब मैं बस में आ रही थी, सॉरी संगत जी, कल सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जिस बस में जा रही थी संगत जी, उस बस में गुरुपा की फ्रीनेंस की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना सुबह सुबह दर्शन देने का, शुक्राना। संगत जी, मैं इधर उधर देख रही थी, मैं अपने बाबा को ढूंढ रही थी कि कहाँ से आ रही है खुशबू। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना सुबह सुबह ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ
हमेशा वो किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। संगत जी, गुरु पापा का मैसेज आ रहा है कि अब तेरा भाग्य उदय होने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, आप मेरी ज़िंदगी में हो, इससे बड़ा भाग्य क्या है। जब आपने हाथ थाम लिया है तो भाग तो मेरे पहले ही लग गए गुरुपा। शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना मेरे गुरु बाबा। हर दिन दिखाने का शुक्राना बाबा। भोजन कराने का शुक्राना मेरे बाबा। ये जो शरीर आपने दिया है, ये शरीर देने का शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पर हमेशा अपना प्यार हमें सत्संग के ज़रिए झलका देते हैं। संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा मेरा साथ कभी मत छोड़ना। और गुरुपा ने तुरंत मैसेज में दिया कि मैं 24 घंटे तेरे साथ रहता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये जीवन तो बस गुरुपा के हवाले है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं तो जल्दी से अपने सत्संग शेयर भी नहीं करती, लेकिन बाबा हमेशा मेरे से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं सत्संग शेयर कर, शेयर कर। लेकिन संगत जी, मैं जल्दी जल्दी सत्संग शेयर नहीं कर पाती। माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। यदि सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। क्षमा कर देना मेरे माँ बाप, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना संगत जी। संगत जी, अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के जरिए अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा ये फिर से सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। गुरु जी की प्रेरणा से मैं बोल पा रही हूँ। अभी कुछ दिनों से, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसमें पैसे निकल गए थे मेरे अकाउंट से। तो वो केस मेरा अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है। बैंक वाले भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बैंक से मैसेज भी आया था कि दोनों ही बैंक से कि टेम्परेरी, हालांकि मेरे फ्रेंड जिन्होंने मदद की थी उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों ने बोला था कि आप भूल जाओ इस पैसे को, लेकिन अब बैंक जिस तरह से मदद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। टेम्परेरी क्रेडिट भी दोनों तरफ से मेरे पास आया और फिर काफ़ी पॉजिटिव मैसेज एक और फ्रेंड की तरफ से आया कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस अकाउंट में गया है। तो जब हम गुरुजी पे ट्रस्ट मैंने कर रखा था, गुरुजी अब आप ही देखो जो भी हुआ। हालांकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं बहुत परेशान, निराश, हताश, डिप्रेशन में कि गुरुजी आपके होते हुए ये कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन वही है ना, अब अपना कर्मा था, मैंने ये समझ के सहन किया। 2-3 दिन तो बहुत ही कष्ट से निकाले। पर मैंने सोचा कि फिर वही कि मरता क्या ना करता, कि शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म होंगे जो गुरुजी के होते हुए भी इतना हो गया, तो कोई बड़े पे टलता, कोई बड़ी बीमारी आती। क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मैंने कई बीमारियों के सत्संग सुने थे। कैंसर का, थ्रोट का, कभी यूट्रस में गाँठ का, इसका बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सीडेंट्स, चोटें भयानक भयानक मैंने सुने। तो मैंने सोचा गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट कर्म काटे हैं, लेकिन वो लास्ट में मेरे कर्म ही शायद इतने माड़े थे जो हल्का सा ये तो हो के रहा ही है। पर अगर मेरे कर्मों में होगा तो वापस मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहकर गुरुजी पे छोड़ रही हूँ तो वो चीज़ें अपने आप, जैसे अचानक सुबह उठी तो मैसेज आया कि वो टेम्परेरी क्रेडिट बैंक ने किया, फिर बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर मैं बैंक गई, मैंने उन लोगों से बात की।
तो पता चला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, वरना ये होना ही नहीं था। क्योंकि मैं उन दिनों हताश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सत्संग सुनने नहीं छोड़े थे। दूसरा, कुछ पैसे मेरे हस्बैंड की तरफ से आने थे, जो मेरी बेटी ने कल ही बात की थी, तो वो उन्होंने आज ही भिजवा दिए इतनी जल्दी, जब मैं पैसों से ऑलरेडी बहुत परेशान थी। तो वरना इतनी जल्दी वो कभी नहीं भिजवाते, कि कल बोला और आज ही भिजवा दिए एक ही दिन में ही। तो मैं खुद हैरान थी। मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी, उस टाइम पे ही हमारे रिलेटिव की बेटी लेकर आई और मैं हैरान हो गई। और जब मैं इस पैसे की समस्या से जूझ रही थी, तो मैं परसों-तरसों रात को मतलब एक जॉब ढूँढने, सबने कहा अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, ऐसा-वैसा बहुत सबने अलग-अलग बातें की। मैं कुछ जॉब्स के इंटरव्यू जिसने जो बताए गई, वहाँ पे मेरा हो भी गया। एक दिन मैंने जॉइन भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से उचाट रहा। मैं गुरुजी से कहती रही कि मेरा घर जो टूटा है ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से, गलतफ़हमियों की वजह से, वो बसवा दीजिए गुरुजी। तो वो नहीं हो रहा था, तो मैं परेशान, अपसेट, मैंने जॉब छोड़ दी दोनों ही, कोई ना कोई बहाना मार के। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लीजिए। तब मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी तुरंत पैसे भिजवा दिए। तो मैं हक्की-बक्की रह गई, सुखमनी साहिब जी का पाठ करते ही अंत में ऐसा हुआ। फिर परसों बहुत परेशान होके मैं सोई, गुरुजी यदि आप हैं, तो मुझे ना आज बस रात को ऐसा सोऊं कि आपके चरणों में मेरा सिर रखा हो, ऐसा महसूस कराइए मुझे रात को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। कर तो पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं उठ नहीं पाती हूँ, उतना मेंटली फिट नहीं फ़ील करती। तो रात को जैसे ही मैं सुबह उठने वाली थी, हालाँकि सुबह लेट उठती हूँ, लेकिन जब उठने वाली थी उससे जस्ट पहले ही मुझे सपना आ रहा था कि 2 तितलियाँ घूम रही हैं, मेरे नंदोई जी खड़े हैं और मैं उन तितलियों को, सब येलो कलर की प्यारी सी तितलियाँ, मैं उनके पीछे 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 पीछे। फिर जब मुझे होश आया, नींद खुली, तो मैंने कहा अरे गुरुजी इस तरह स्वप्न में शायद आके गए हैं मेरे। तो मैं इतनी अंदर से खुश हुई कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 3-4 दिन से इन पैसों की समस्याओं में, फ्रॉड स्कैम के चक्करों में इधर उधर भाग के परेशान और बिल्कुल हताश हो गई थी। तो वो सपना आने से जैसे गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और ये अब पैसे हस्बैंड की तरफ से आ गए। उधर मेरे को कुछ अपना गोल्ड वगैरह से बेचकर थोड़ा अरेंज कराना था, मैंने गुरुजी से पूछ के ही अरेंज किया। अपने म्यूचुअल फंड में से थोड़े पैसे विड्रॉ करे, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं जहाँ से पैसे निकले हैं, स्कैम हुआ है, कि वो भी आने की उम्मीद है। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कैसे तैसे आपने मेरी गड्डी चला ही दी। फिर इसी बीच में मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरुजी ने, कि मैं जिस जॉब में पहले चाह रही थी करना, कि मेरे को वही जॉब मिले जो मैं पहले करती थी। उसमें इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ पे मेरे को अकाउंटिंग वगैरह का कुछ कोर्स मांगा कि वो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग में बत्ती जली एकदम से, बहुत परेशान थी मैं। एकदम से मैंने गूगल पे सर्च किया। मेरी फ्रेंड भी मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आप कुछ कोर्स वोर्स कर लो, अपना टाइम करो, इस तरह से तो पागल हो जाओगे। तो मैंने फिर देखा एकदम से गूगल पे, एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखा, 2 का नाम दिखा, मैंने कॉल किया, लेकिन एक मुझे सही लगा। उनसे बात हुई, फिर अगले दिन मैं मिलने गई, मैंने उनसे बातचीत की, कोर्स के बारे में पूछा, तो विद इन पॉकेट बजट मुझे मिल गया। तो मैं कहाँ बहुत महंगे सोच रही थी कि 30-30, 35-35 हज़ार, उन्होंने 6,000 ही बताए। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, और बंदा भी मुझे सही लगा, वो जिस तरह से बता रहा था, कर रहा था। तो मैं सोच में रह गई, मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। और अभी मेरे गुरुजी का कमाल है कि मैंने देखा, मैं गई, वरना मैं ऐसी हो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन सत्संग सुनती थी और कुछ भी नहीं। ये गुरु की कृपा से ही तो है ना। यही सोच कर कि सत्संग सुनते 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 मेरे कष्ट और कर्म कटेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने सत्संग सुनते रहिए, चाहे कैसे भी हालात चल रहे हों। गुरुजी हाथ खींच के उसमें से बाहर निकालते ज़रूर हैं। और अभी भी मेरे कष्ट और कर्म कहीं न कहीं कट ही रहे हैं। जो हमारा ग्रुप था चैंटिंग का, वो भी ग्रुप से मैं धीरे-धीरे जुड़ रही हूँ, वहाँ भी मैं जा पाई, बीच में बिल्कुल नहीं जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मैं सोच रही थी मुझे क्या हो गया, वो लोग भी सोच रहे थे कि इनको क्या हो गया, लेकिन ब्लैक मैजिक और ये सब हर किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं जिस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाना चाहती थी अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी गड्डी मतलब इतनी ख़राब थी, इसका मतलब गुरुजी कुछ माड़े कर्म मेरे से हुए हैं, जो आपके चरणों में रह कर के भी अगर बचे हुए हैं, तो 10% आप दे रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ।
हे मेरे प्रभु, हे परम पिता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्राना करूं। और पिछले दिनों जो मैंने अब मुसीबत में पड़ने के बाद इतने सत्संग सुने, आपने लगातार मुझे इशारा दिया है, आप लगातार मुझे पॉजिटिव कर रहे हो कि मेरा घर बस जाएगा, मेरा पति में चेंजेस आ जाएंगे। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो आपके अलावा और कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। सब अपनी अपनी सलाहें देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गुरुजी के चरणों में आके गुरुजी जो कहते हैं, सत्संग में जो आ रहा होता है, वही हमारे लिए होता है। ये मेरी समझ में आया है गुरुजी। बाकी तो समझना आपकी लीला, आपकी माया अपरंपार है। उसको हम जैसे मूर्ख अज्ञानी प्राणी ऊपर से कर्मों से लदे हुए कैसे समझ पाएंगे। मैं तो निरंतर बस यही प्रयास करती रहूं कि मेरे माड़े कर्म आप क्षमा कर दो और सही रास्ते पर चलती रहूं। ईश्वर की प्रार्थना, शिव चालीसा, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ, इनसे कैसे तैसे जुड़ी रहूं। मैंने जैसे तैसे इन दिनों जब से मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ चालू किया, तो मैं काफ़ी मतलब अपने अंदर से वो फ़ील कर रही थी कि जैसे कोई शक्ति, कोई चीज़ मुझे रोक रही है कि तुम मत कर। फिर मैंने कहा नहीं, ये अपने कर्मों का, अपनी चीज़ों का या नेगेटिव शक्तियों का ज़ोर हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से उसको कर पाई, ऐसा नहीं था ईज़ी था। लेकिन करते, 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 करते ये सब हो जाएगा, ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैं आज कोर्स में भी अब जा पा रही हूँ, कर रही हूँ। कोर्स जॉइन करके 2 बार मैं गई हूँ क्लास में। तो कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 महीने में हो जाएगा, तो गुरु कृपा से तो मेरी जॉब भी लग जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। तो ईश्वर कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, अब मेरी समझ में आ रहा है। जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होती, वो काम नहीं बनते। कहाँ तो, और जब मेरे पास ये खबर भी आई कि मेरी जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे, उनमें से कई जने को काफ़ी सीरियस ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ा। तो पहले उनके हस्बैंड को हुआ, फिर उनको खुद को हुआ ऑपरेशन। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं खुश नहीं होऊंगी, क्योंकि आपने कहा है कि सब कुछ मुझ पे छੱਡ दे। तो मुझ में ये भाव बने रहे कि मैं किसी के भी दुख में खुशी ना मनाऊं, ना ऐसा सोचूं। हालांकि दुख बहुत दिया है, बहुत कष्ट पीड़ा में पिछले 21 साल से हूँ मैं। लेकिन ये है कि हिम्मत आपने बनाई रखी है, और मेरे से कोई माड़ा कर्म ना हो, कोई मैं किसी के ऊपर वो ना हूँ, सब कुछ आपके चरणों में सौंप करके ही बैठी रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे, जो मेरे माड़े कर्म थे वो मैं झेल रही हूँ, जो किसी और ने किया है वो झेलेगा। साईं बाबा सही कहते हैं, तो अपने कर्मों पे ध्यान रखा, आप भी यही कहते हो। दोनों की सब सेम बातें हैं। साईं बाबा इसी तरह विचित्र रूप में आके दर्शन देते थे, मदद करते थे। आप भी वही करते हो, वही अच्छे कर्म सिखाते हो कि पिछले जन्मों का कोई अपना नाता होता है किसी के साथ, तभी वो हमें दुख देता है, तभी वो हमें पीड़ाएं देता है। तो अब मैं अपनी किसी को, हालांकि गुस्से में मेरे मन से निकला है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा करना गुरुजी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं भूल जाऊं उन सब चीज़ों को, और आपने किस तरह से मुझे इधर कोर्स की तरफ मोड़ दिया ताकि मैं वही बातें ना सोचूं या उनको कोसूं ना। न जाने कैसे मेरे माड़े कर्मों से मुझे आप निकालते ले जा रहे हो, ये तो आप ही की लीला, आप जान सकते हो। मैं तो बस उस रास्ते पर चल सकती हूँ जो आप दिखा रहे हो। अपना दिमाग ना लगाने, मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ इतना स्कैम हुआ, उधर उधर भाग रहा, उसका दिमाग चले कि कोर्स कर ले, यहाँ चली जा। किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मैंने खुद किया। तो ये बड़ी खुद ही बड़ी हैरानी हो रही है अपने ऊपर कि इतने, जब मुझे कोई कह रहा था तब तो अच्छा लगे नहीं लग रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने मेरे से जैसे खुद करवाया है। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आगे जो भी हो आपकी रज़ा से हो, मैं आपकी रज़ा में रहना सीखूं, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है गुरुजी। बस अब इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।